सुरेश ठाकुर, फाउंडर एंड सीईओ सुरेश डिजिटल सेवा.com। आज का समाचार पत्र है दैनिक जागरण, जो राष्ट्रीय संस्करण का है, इसलिए इस पेपर में देश और विदेश की पूरी जानकारी दिया रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सुरेश रैना का क्या कहना है। सुरेश रैना ने पंजाब में अपने रिश्तेदार के साथ हुई घटना को भयावह बताया। चीन को भारत ने क्या जवाब दिया, देखिए। चीन को जवाब, ब्लैक टॉप पर पहुंची भारतीय सेना। सामरिक कामयाबी, अब वास्तविक नियंत्रण रेखा के उस पार पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पर रहेगी सीधी निगाह। पैंगोंग झील के इलाके में भारतीय सैनिकों की स्थिति हुई मजबूत। अभी तक आते जाते थे दोनों देशों के सैनिक। पैंगोंग झील के दक्षिणी इलाके में स्थित ब्लैक टॉप भारतीय इलाके में है, लेकिन इस चोटी पर दोनों देशों के सैनिक अभी तक आते जाते नहीं थे। एलएसी पर घुसपैठ का नया मोर्चा खोलने के लिए चीन सेना ने इस चोटी पर कब्जे की कोशिश की। भारतीय सेना ने पहले चीनी कोशिश को नाकाम किया और फिर चोटी को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया। ये फोटो में क्या दिया है, चीन के साथ लद्दाख में एलएसी पर तनावपूर्ण हालात के बीच मंगलवार को श्रीनगर लद्दाख हाईवे से लेह की ओर जाते भारतीय सेना का काफिला। दिन भर क्या हुआ, चीन ने भारत पर उसकी संप्रभुता के उल्लंघन का आरोप लगाया। भारत बोला, एलएसी पर भड़काने वाली हरकत कर रहा है चीन। रक्षा मंत्री ने तीनों सेना प्रमुखों संग हालात की समीक्षा। चीनी दुस्साहस से सख्ती से निपटने का हुआ फैसला। रणनीति, एलएसी के सभी संवेदनशील क्षेत्रों में आक्रामक तेवर बनाए रखेगा भारत। पैंगोंग झील के दक्षिणी क्षेत्र में टैंक व एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें तैनात की। चीनी वायुसेना की गतिविधियों की निगरानी बढ़ाने को कहा गया। पैंगोंग के दक्षिणी हिस्से में सभी अहम चोटियों पर पहुंची भारतीय सेना। 10 साल में चुकाना होगा एजीआर, सुप्रीम कोर्ट। समय पर एजीआर बकाया नहीं चुकाने पर लगेगा जुर्माना। एयरटेल व वोडाफोन आइडिया पर बढ़ेगा वित्तीय बोझ। टेलीकॉम सेक्टर में पिछले कुछ वर्षों से चल रहा है एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू एजीआर बकाया का मामला अब सुलझ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल, टाटा टेली सर्विस जैसी देश की प्रमुख मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों को एजीआर बकाया का भुगतान 10 वर्षों में करने की अनुमति दे दी है। इन कंपनियों को चालू वित्त वर्ष में बकाया का 10% भुगतान करने को कहा गया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि भुगतान तय समय सीमा के भीतर नहीं करने पर जुर्माना लगाया जाएगा और उस कोर्ट की अपमानना माना जाएगा। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की खंडपीठ ने मंगलवार को इस बारे में फैसला सुनाते हुए यह भी कहा कि यह अंतिम फैसला है। संबंधित दूरसंचार कंपनियों के प्रमुख सीईओ 4 हफ्ते के भीतर इस फैसले को स्वीकार करने के संबंध में पर्सनल गारंटी दे। ऐसी कंपनियों जिन्हें एजीआर चुकाना है लेकिन जो दिवालिया प्रक्रिया में चल रहा है, उनके बारे में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को फैसला करने को कहा गया है। दूरसंचार कंपनियों पर सरकार का एजीआर के तौर पर करीब 1,60,000 करोड़ रुपये बकाया है। अक्टूबर 2019 में कोर्ट ने सभी कंपनियों से एजीआर वसूली का फैसला सुनाया था। पहले से ही वित्तीय संकट से जूझ रही दूरसंचार कंपनियों के लिए इसे बड़ा बोझ बताया गया था। वोडाफोन आइडिया ने यहाँ तक कहा था कि उसे भारत से बोर्ड या बिस्तर बांधना पड़ सकता है। इसके बाद दूरसंचार विभाग ने मार्च 2020 में हलफनामा दायर कर यह कहा था कि कंपनियां बकाया की अदायगी 20 वर्षों में कर सकती है। ब्याज स्थिति स्पष्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह स्पष्ट नहीं है कि एजीआर बकाया पर किस दर से ब्याज लगाया जाएगा। यह ब्याज लगाया जाएगा या नहीं। डॉट ने 20 वर्ष के समय तो दिया था, लेकिन दूरसंचार कंपनियों से
8% सालाना की दर से ब्याज वसूल की बात कही थी। अब कोर्ट के फैसले के बाद कंपनी किस तरह से भुगतान करेगी, यह देखने वाली बात होगी। आसान नहीं होगी राह। 2016 में रिलायंस जियो के कदम रखने के बाद सिर्फ भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ही कारोबार में टिक पाई है। भारतीय वित्तीय संकट में चल रही वोडाफोन आइडिया के लिए एजीआर अदायगी आसान नहीं होगी। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट का कहना है कि कोर्ट के फैसले से एयरटेल को सालाना 3900 करोड़ रुपये और वोडाफोन को 7500 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ सकता है, जो आसान नहीं होगा। वोडाफोन के लिए इसका इंतजाम करना ज़्यादा मुश्किल होगा। स्वच्छता हवा में सांस ले रहे देशों के 110 शहरों के लोग। फरीदाबाद, गुरुग्राम, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, नोएडा, लुधियाना, चंडीगढ़, जयपुर, ग्वालियर, पटियाला, अमृतसर, आगरा, कानपुर, पटना, इंदौर, लखनऊ, गया, तालचेर, वाराणसी एयर इंडेक्स के मानक 0 से 50 के बीच अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच सामान्य, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बेहद खराब, 401 से 500 के बीच गंभीर, 500 से ऊपर आपात स्थिति। फेसबुक प्रबंधन में काबिज है खास विचारधारा के लोग। फेसबुक मुखिया मार्क जुकरबर्ग को पत्र लिखकर रविशंकर प्रसाद ने लगाया था आरोप। कहा, नकारे गए लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर संदेह खड़ा करने की कर रही है कोशिश। संसदीय समिति फेसबुक के प्रतिनिधि से आज करेगी पूछताछ। फेसबुक कर लेकर सियासी विवाद के बीच बुधवार को संसदीय समिति फेसबुक प्रतिनिधि से पूछताछ करने वाली है। इससे पहले केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक के मुखिया मार्क जुकरबर्ग को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि एक तरफ जहां चुनाव में हारे हुए सोशल मीडिया के जरिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर संदेह खड़ा कर रहे हैं, वहीं फेसबुक भारतीय प्रबंधन में प्रबंध निर्देशक से लेकर दूसरे अफसरों तक ऐसे लोगों की भरमार है जो एक खास सियासी सोच से प्रभावित है। वे खुले तौर पर पीएम और केंद्रीय मंत्री को आलोचना कर रहे हैं और अभी भी पद पर है। रविशंकर ने कहा, हर देश के सामुदायिक दिशा निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक आलेख में आरोप लगाया था कि फेसबुक भाजपा नेताओं के प्रति नर्म है। उनकी हट स्पीच को लेकर भी नरमी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस ने इसकी तीखी आलोचना की थी और सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय समिति की अध्यक्षता कर रहे कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बुधवार को फेसबुक प्रतिनिधि को तलब किया। पिछले दिनों कांग्रेस की ओर से भी फेसबुक को पत्र लिखा गया था। मंगलवार को राहुल गांधी ने फिर फेसबुक पर भाजपा के प्रति नरमी का आरोप लगाया। ऐसे में रविशंकर का पत्र अहम है। दरअसल पिछले दिनों भाजपा ने कई फेसबुक अधिकारियों और कर्मियों के नाम पर गिनाए गए थे जिनका नाता कांग्रेस से रहा था। रविशंकर ने भी पत्र में लिखा, मुझे जनवरी में मिली है कि 2019 के चुनाव से पहले कई मध्य दक्षिणपंथी पार्टी समर्थकों के पेज डिलीट किए गए। उन्हें अपील का भी अधिकार नहीं दिया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फेसबुक इंडिया टीम में खास सियासी दलों के प्रभाव वाले लोग मौजूद हैं। उन्होंने इशारे में राहुल गांधी और कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए लिखा, चुनाव में जनता द्वारा नकारे गए औचित्यहीन लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सहारे भारत के लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर संदेह खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं।
नए माहौल में सतर्कता के साथ जेईई मेंस शुरू। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।